देखो बेटा, सपोज करो हम 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? देखो हम इसको ऐसे तो डिवाइड करेंगे, 3.333। ऐसे डेसिमल लगाए, यस सर। जीरो, यस। जीरो को कैरी किया, 3 3 जा 9, क्या आया? 1। फिर अगेन जीरो कैरी करेंगे, क्या आया? 0.3333333। लगाया हमने जीरो, फिर 1, फिर 3 जा किया, अगेन 1, ऐसे चलते जाएगा ना ये। यस सर। यस अब सर। इसको हम क्या रिपीट। लिख सकते हैं? 1/0.3 को 3 3 3 3 3 3 3, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, कब तक लिखेंगे, है ना? तो सर इसके बार लगा दो ऊपर। इसके लिए क्या है, एक तरीका होता है कि शॉर्ट टर्म में लिखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा दो? बार लगा। बार। जैसे सपोज करो, कोई क्वेश्चन दिया, 2.35, 35, 35, 35, तो अब कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है बेटा इसमें? सर सर 35। 3.35। इसके ऊपर थ्री बार फाइव लगा। 35 के ऊपर बार। ठीक है। अभी ये कोई वैल्यू गिवन है, देखो ध्यान से, 1 2.3 1 5 6 7 5 6 7 5 6 7, तो अब देखो बेटा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? जी सर 5 5 6 7। 5 6 7 पे आप इसको क्या लगा दो? बार लगा। बार। ठीक है। तो आज हमारा काम क्या है, इन क्वेश्चन को आपको जो फॉर्म देगा, जैसे इसे दे दिया 3.565 को, आप किसकी फॉर्म में लिखो? P/Q की फॉर्म में लिखो, Q ≠ 0। ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए। ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल था बेटा, देखो ये तो जो क्या था, आपको दे दिया 0.3 बार, तो ये तो आपको सिंपल था, ये तो आपको पता लग गया कि किसका है ये। पर ये कैसे पता लगेगा कि ये किसका है, या ये किसी का है P/Q में? तो हमारा क्वेश्चन आज यही है कि, ठीक है था, ये आज हमारा क्वेश्चन यही है, P/Q की फॉर्म में लिखना। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, Q ≠ 0। शुरुआत करते हैं सिंपल से, जैसे दे दिया 0.7। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब नो देखो, सर। अब देखो समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा जरूर एग्जाम में। जो दिया है हम इसको ले लेते हैं 0.7 बार। अब इसमें देखो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.7777777। समझ में आया? यस यस सर। सर। यस अब सर। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, जो वैल्यू रिपीट होनी है ना, उसको हमें डेसिमल से इधर लाना है। कुछ ऐसा काम करेंगे हम इसमें, ये जो जो रिपीट वैल्यू हो रही है वो वाली इधर आनी है। तो डेसिमल के बाद कितनी, एक तुरंत है ना, तुरंत वैल्यू रिपीट हो रही है ना? बताओ तो, डेसिमल के तुरंत बाद, यस सर। और कितनी बार रिपीट हो रही है? एक बार हो रही ना, 1 1 1 1 1 1, एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है ना? यस सर। तो यस यस। तो क्या करो, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, क्योंकि एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है। और दो वैल्यू रिपीट होगी तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। और तीन वैल्यू रिपीट होगी तो किससे करेंगे? 1000 से। और ध्यान रखना, 1000 से। यदि वन वैल्यू रिपीट हो रही है, ये तो वैल्यू वैल्यू कर दूं मैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10 से। दो वैल्यू रिपीट हो रही तो किससे करेंगे? 100 से। सर 100 से।
3 वैल्यू हो रही है तो किससे करेंगे? 1000 सर से 1000 से। 4 करिए तो किससे करेंगे? 10,000 ऐसे। तो जब हम करेंगे तो देखो ये तो आ जाएगा 10x, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर और ये वैल्यू इधर आ जाएगी कूद के 7.777777, यानी कि डेसिमल से पहले भी आपके रिपीटिशन वैल्यू आनी चाहिए और डेसिमल के बाद भी रिपीट वैल्यू आनी चाहिए। ये चेक करना है हमें। अब देखो ये तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी क्या है? सेकंड। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दो 0.7777। कब माइनस करना है? जब डेसिमल से पहले भी रिपीट वैल्यू आ जाए और जब डेसिमल के बाद भी रिपीट वैल्यू आ जाए तब आप माइनस करेंगे, अदरवाइज माइनस नहीं करेंगे। समझ में आया बेटा आपका? यस सर नो सर। पहला रूल देखो, पहला रूल ये फॉलो होगा, एक वैल्यू रिपीट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो 100 से करेंगे। फिर चेक करना है कि जो रिपीटिशन वैल्यू है वो डेसिमल से पहले भी होनी चाहिए और डेसिमल के बाद भी होनी चाहिए। जब हम इस कंडीशन पे पहुंच जाएंगे तब हम माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो देखो ये क्या बचेगा? 9x बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? 10 में से 1 गया और यस सर 7 में से 0 गई तो 7 बचेगा और 7 में से देखो डेसिमल के बाद क्या आएगा? 0 0 0 ही तो बचेगा यस सर। और इसके बाद कोई वैल्यू नहीं होती तो x की वैल्यू क्या है? 7/9 p/q की फॉर्म में है। यस सर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, ये आपको ये कंपलसरी क्वेश्चन आता है। हो गया? नो सर। कर लीजिए, तो साथ के साथ कर लिया करो बेटा। हो गया? यस सर, सर डन हो गया। चलिए अब नो देखो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जैसे उसने दे दिया 3.22 बार, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले x के इक्वल ले लेंगे, यस सर तो इसको लिखेंगे 3.2222। अब देखो कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है? कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है? 2 रिपीट हो रही ना? कितनी बार? 2 बार रिपीट हो रही है ना? सॉरी ये यस सर 3 कर दो, ये तो थोड़ा वही हो जाएगा क्वेश्चन। 3 कर दो इसको, 3 तो कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है? 2 वैल्यू रिपीट हो रही है ना? तो आप किससे मल्टीप्लाई यस सर करेंगे? 100 से इंटू हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 100 ऑन बोथ साइड। पहला काम यही करना है आपका। पहला काम है कि डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिशन वैल्यू होनी चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड हाँ, अब देखो क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ पहले रूल रिपीट, डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिशन वैल्यू होनी चाहिए, सबसे पहला काम करेंगे। यदि नहीं है तो बना लेंगे। दूसरा फिर चेक करें कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, फिर उसकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 100x,
और जो ये रिपीट वैल्यू है दोनों ये भाग जाएगी इधर वाई। तो ये क्या आएगा 323.232323। अब देखो कि डेसिमल से पहले भी रिपीटिशन वैल्यू है, डेसिमल के बाद भी है नहीं है? यस सर। यस सर। अब यस क्या, सर। अब इसको माइनस कर दो 3.23। देखो क्यों कर रहे हैं हम इसको माइनस, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली सब जीरो हो जाएगी। ये क्या बचेगा 99x, इसको बचेगा 99x इक्वल्स टू 320 और x पॉइंट 000। 320/999, उसको छोड़ दीजिए। आ गया p अपॉन q की फॉर्म में। यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये दिया इसमें 5.2675। चलो नहीं, चलो ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको x को ले लेंगे, इसको x के इक्वल ले लेंगे। तो x के इक्वल लेंगे तो क्या आएगा 5.2। देखो कौन क्या क्या रिपीट है 675 675 675, यही रिपीट है ना? यही रिपीट है नहीं है? यस सर। देखो रिपीट है ये यस वाला सर। 675। सर और मैंने आपको अभी बताया था 675। डेसिमल्स के बाद सिर्फ रिपीटेशन वैल्यू होनी चाहिए। डेसिमल के बाद सिर्फ क्या होनी चाहिए, रिपीटेशन वैल्यू होनी चाहिए। रिपीटेशन वैल्यू। अपन ना पाए, देखो डेसिमल के बाद रिपीटेशन वैल्यू से अलग भी तो आ रही है ना एक वैल्यू, देखो ये वाली आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है सर। तो कितनी सर, आ रही वैल्यू है रिपीटेशन से अलग, कितनी वैल्यू है? रिपीटेशन से वैल्यू ये कितनी वैल्यू है? ये एक ही वैल्यू है ना? यस सर। यस सर। अब इसमें एक वैल्यू है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 10x। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हाँ 675 675 675। पहला रूल यही काम करना है कि डेसिमल के बाद में सिर्फ क्या होनी चाहिए, रिपीटिशन वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो कंडीशन चेक करो, डेसिमल के बाद रिपीटिशन वैल्यू ही है ना? बताओ बेटा, है नहीं है? हेलो बताओ बेटा, डेसिमल Yes, के sir. बाद यस सर। सर यस सर। अब देखो कितनी रिपीटिशन वैल्यू है, कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है? सर 3 तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 सर 1000 1000 1000 से तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 ऑन बोथ साइड बोथ साइड। ऑफ इक्वेशन नंबर। ये तो वन फर्स्ट डाल दो, ये सेकंड डाल दो, और सेकंड में मल्टीप्लाई करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1000 1000 से। तो एक जीरो ये है, तो ये हो जाएगा 10,000। और ये क्या आएगा 52675.675 आएगा या नहीं आएगा बेटा? आएगा। यस सर। अब कंडीशन चेक करो, डेसिमल से पहले भी रिपीटिशन वैल्यू, डेसिमल के बाद भी रिपीटिशन वैल्यू। तो अब इसमें और इसमें माइनस करेंगे, इन दोनों में। थर्ड में सेकंड माइनस करना है, फर्स्ट नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट में क्या है डेसिमल के बाद अलग वैल्यू आ रही है, और सेकंड में डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिशन वैल्यू है। तो देखो क्या करो, ऐसे माइनस करो 52675 675 675, और क्या कर दो 10x माइनस करना है। तो कितना आएगा 10x में 52.675 675 माइनस करो 0 5262 इसमें 990। यही आएगा क्या? 9990। इधर देखो क्या आएगा 3 2 6, इधर क्या आएगा 2 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी 52623/9990। समझ में आया बेटा?
Yes, sir. नोट कर लीजिए इसको। हो गया बेटा? Yes, sir. No, sir. सर हो गया। हो गया, चलिए ठीक है, करे आगे। नो सर। यस। सर कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो ये है हमारे पास 5.235 बार, इसको हमें सोल्व करना है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, x के इक्वल मान लेंगे। समझ लो क्वेश्चन, तो यही तो क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। आएगा नहीं आएगा बेटा? Yes, sir. यस। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताओ बेटा कि मैंने कहा था पहला रूल क्या चेक करना कि डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटेशन वैल्यू आनी चाहिए। क्या इसमें ऐसा है कि सिर्फ डेसिमल के बाद रिपीटेशन वैल्यू हो? नो सर। No, sir. नहीं है ना, तो ये क्या है, कुछ एक्स्ट्रा है ना इसमें? क्या एक्स्ट्रा है? Sir, 2, 3. टू थ्री। कितनी वैल्यू है? 100। कितनी वैल्यू है? Two. तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? Sir, 100. हाँ, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या आएगा, 100x आ जाएगा, और ये जो दो वैल्यू है इधर पहुंच जाएगी 523.5.5 ये। अब समझ में आया बेटा? Yes, sir. इसके बाद क्या करते हैं कि डेसिमल से पहले भी रिपीटेशन वैल्यू होनी चाहिए, डेसिमल के बाद भी रिपीटेशन वैल्यू होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बेटा? यस सर। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अब? Sir, 10. सर 10। क्यों 10 से क्यों करेंगे? Sir, 1 है क्योंकि सर क्योंकि एक रिपीटेशन वैल्यू है। हाँ, क्योंकि एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो 10 करेंगे तो ये क्या आएगा, 1000x, ये आएगा 523.5555। अब बताओ कौन सी इक्वेशन माइनस करनी है? तीन इक्वेशन है ना आपके पास, ये और ये। Sir, 3 minus second. हाँ, 3 माइनस सेकेंड, बिल्कुल सही, 3 माइनस सेकेंड। तो ये क्या करेंगे, 100x 5235.55 और कितना मल्टीप्लाई करना, 100x, 100। और ये क्या आएगा 523.555 माइनस करो 0 0 0, सर 900। यही आएगा ना? ये आएगा, कितना आएगा, 0 0, हाँ Sir, 900. 900 आएगा। 900। अब क्या आएगा, इसको माइनस करो बेटा, 2174, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 4712/900। बताओ बेटा, क्लियर हो गया क्या? यस सर। यस सर।
हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं समझने के लिए, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। अब ये दिया है 13.23562 बार, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, इसको एक्स मानेंगे ना, सर यस Yes, सर sir. ये आएगा 62। अब क्या चेक करते हैं बेटा इसमें, पहला रूल क्या चेक करते हैं, सर रिपीटिशन डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू सर रिपीट वाली रिपीट डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीट वैल्यू होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो ये क्या है, एक्स्ट्रा चीज आ रही है ना। Yes, यस sir. सर तो कितनी रिपीट एक्स्ट्रा है, सर 3 सर थ्री तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 1000 थाउजेंड से, ऑन बोथ साइड ऑफ फर्स्ट। तो देखो क्या आएगा, 1000 एक्स इजकल टू 1323.56262। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, देखो डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिशन वैल्यू होनी चाहिए। यस Yes, सर sir. दूसरी कंडीशन क्या चेक करते हैं इसके बाद बेटा हम, सर जो रिपीट वैल्यू है वो पॉइंट के पहले भी होनी चाहिए रिपीट के पहले भी होनी चाहिए। तो कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, सर 2 तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अब दोबारा, 100 सर 100 100 ऑफ सेकेंड। तो देखो 1000 तो ये ना, 100 की करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख, यस सर और ये आ जाएगा 1323562626। अब इसे क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन, किस किस को माइनस करते हैं, सर सेकंड वाली थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन तो क्या आएगा 1 लाख 1323562662 और कितनी मल्टीप्लाई करनी, 1000, 001, ये कितना है 532316262। क्या आएगा, एक्स आएगा 0 0 0 सर 99000 इसको सोल्व करने क्या आएगा, 7233013। देखो ये आएगा कि माइनस करके, यस सर तो ये इसका आंसर है बेटा, ये किसका आंसर है बेटा, नोट कर लो। आज का होमवर्क सुन लीजिए बेटा, आज का होमवर्क, राइट द फ्लोइंग नंबर या डेसिमल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, Q नॉट इक्वल टू 0। ये आपको करके लाना है बेटा। सर एक बार दोबारा बोल दो कुछ। लिखा हुआ बेटा कि आपको जो नंबर गिवन है ये आपको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख के लाना है। कौन से नंबर?
नंबर्स तो बता दो, कौन से नंबर्स? नंबर्स बता, आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे क्या? 13.56, 2.532 बार, 52.6235, 5.13256 पे बार, 2.57 15.6